बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवग्राम। यह गांव बाहर से शांत दिखाई देता था, लेकिन उसके जंगलों के अंदर कई रहस्य छिपे हुए थे। गांव के लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जंगल में अंधेरे की शक्तियां घूमती हैं। उसी गांव में करण नाम का एक लड़का रहता था। उसे बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। हर शाम वह नदी किनारे बैठकर मधुर धुन बजाता। काश मैं सारे दुनिया के रहस्य देख। एक रात आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। तभी करण को दूर जंगल से एक रहस्यमय बांसुरी की आवाज सुनाई दी। वह धुन इतनी सुंदर थी कि करण खुद को रोक नहीं पाया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? करण, रात बहुत हो गई है, अंदर आ जाओ। बस माँ, मैं अभी आता हूँ। लेकिन करण चुपके से घर से निकल पड़ा। जंगल के अंदर अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी और चांदनी जमीन पर चमक रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, बांसुरी की आवाज और साफ होती गई। कुछ देर बाद वह एक पुराने खंडहर के सामने पहुंचा। वहां पत्थर के मंच पर एक सुनहरी बांसुरी रखी थी, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। क्या यही वो जादुई बांसुरी है? जैसे ही करण ने बांसुरी को छुआ, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और पूरा जंगल कांप उठा। तभी एक भारी आवाज गूंजी। आखिरकार नया रक्षक मिल गया। कौन है वहाँ? के बीच एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में चमकती हुई छड़ी थी। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। डरो मत बालक, आप कौन हैं? मैं ऋषि वेदांत हूँ। ये सब क्या हो रहा है? तुम चुने गए हो, तुम्हें अंधेरे के राजा से लड़ना है। अंधेरे का राजा? ऋषि वेदांत ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। अचानक हवा में एक विशाल काला महल दिखाई दिया। आसमान में उड़ते राक्षस और सिंहासन पर बैठा एक भयानक आदमी जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसका नाम कालनेत्र है, वो उतना डरावना क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अंधकार की शक्ति है। हजारों साल पहले उसने पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी। फिर उसे रोका कैसे गया? 7 जादूगरों ने मिलकर उसे बंद कर दिया। तो अब वो वापस आ रहा है? हाँ, वो वापस आ रहा है और उसे रोकने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। कौन? तुम? करण डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ सकता है। तभी ऋषि ने वह सुनहरी बांसुरी उसके हाथ में दी। अचानक करण के शरीर के चारों तरफ नीली रोशनी घूमने लगी। ये क्या हो रहा है? ये बांसुरी प्राचीन जादू से बनी है। इसके अंदर संगीत की शक्ति छिपी हुई है। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँगा? अपने दिल की आवाज सुनो। तभी अचानक जंगल के अंदर से डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। 3 काले राक्षस पेड़ों के पीछे से बाहर आए। उनकी आंखें लाल थी और शरीर धुएं से बना हुआ था। ये क्या है? काल नेत्र के सैनिक। राक्षस तेजी से करण की तरफ दौड़े। करण डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी उसे ऋषि की बात याद आई। अपने दिल की आवाज सुनो। करण ने आंखें बंद की और बांसुरी बजानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी धुन तेज होने लगी। अचानक बांसुरी से नीली ऊर्जा निकली और राक्षसों से टकरा गई। जोरदार धमाका हुआ और तीनों राक्षस हवा में गायब हो गए। मैंने इन्हें हरा दिया। ये तो अभी बस शुरुआत है।